भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल का खांडसा रोड व्यापार मंडल ने नागरिक अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के दौरान नवीन गोयल ने व्यापारी भाइयों का आभार प्रकट करते हुए मजबूती के साथ उनके हितों के लिए संगठन व सरकार में कड़ी बनकर काम करने की बात कही। वहीं नवीन गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का व्यापारियों से आग्रह भी किया। होली पर्व की बधाई देते हुए नवीन गोयल ने कहा कि व्यापारी भाइयों की समस्याओं का समाधान ही हमारी प्राथमिकता है। मंडियों से संबंधित जो भी कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें पूर्ण कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बीच में आप पहुंचे हैं, किस तरीके का प्यार आपको? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है और आज हमारे खांडसा रोड के व्यापार मंडल के द्वारा एक अभिनंदन समारोह रखा गया और मैं तो अभिनंदन ही मैं तो इसको आशीर्वाद समारोह मानता हूँ। और मैं सबसे मिलने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और साथ के साथ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी ने, मोदी जी ने 10 साल और माननीय मनोहर जी ने 9.5 साल, और आज उसी क्रम को माननीय नायब साहनी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे कर्मचारी भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे महिला युवा के लिए, सभी के सम्मान के अंदर योजनाएं जो बनाई और उसमें पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो मैं निश्चय ही दावे से कहना चाहता हूँ, पिछले 9-9.5 सालों में व्यापारियों के हित सुरक्षित रखे गए, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया, तय बाजारी की दुकानों को मालिकियत का प्रावधान मिला, सब्जी मंडियों के HRD फीस को कम किया गया, हमारे जिन भी व्यापारी भाइयों के दुकानों में आगजनी हुई, किसी भी कारण से कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई की गई, हर तरीके की व्यवस्था को ऑनलाइन और सुगम किया गया। उसके लिए आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी किया गया। और आगे आने वाले समय में कि आज की तारीख में जो कि ऑनलाइन व्यापार के अंदर हमारे छोटे दुकानदार भाइयों को ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई हैं, तो लोगों से अपील भी करता हूँ कि हमारे छोटे दुकानदार भाइयों से ही सामान खरीदें और अपना जो बाजार का स्वरूप होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर हवन सामग्री का सामान चाहिए या पंसारट का सामान चाहिए हो तो बाजार में आना ही पड़ता है। तो बाजार का जो स्वरूप होता है उसको हमने आगे बढ़ाना है, जिंदा रखना है और छोटे दुकानदार भाइयों की हमें चिंता करनी है। और यहाँ पर जितने भी सम्मानित व्यापारी भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनका गुड़गांव की तरक्की में भी विशेष योगदान है। बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको भी साथ जुड़ता है, आशीर्वाद देता है, उसकी पूरी अप डाउन कमियाँ क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसका कैलकुलेशन भी करता है और जिसके साथ जुड़ता है उसका तन मन धन से साथ भी देता है। तो मैं व्यापारी भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर किसी भी छोटे अफसर को, बड़े अफसर को, किसी को भी 1 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। खुल के काम करिए, खूब तरक्की करिए, पूरा टैक्स दीजिए, आगे बढ़िए। ये शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषण में कहते हैं वोकल फॉर लोकल के लिए, तो किस तरह आप देखते हैं उसे आगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स माननीय मोदी जी ने आगे इनको मोटिवेट करने के लिए, स्किल इंडिया के लिए, वोकल फॉर लोकल, इन सब बातों का असर आम जन के ऊपर पूरा आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़े बनाए चाहे, लोगों ने शुरू में मजाक जरूर बनाया, लेकिन उसका बड़ा विशेष महत्व उस बात का है। मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि नए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाइए, नए मोटिवेशन बिजनेस के अंदर लेके आइए, बहुत कुछ आगे बढ़ने का एक विजन लेकर के आगे बढ़िए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसका भी इस मंच के माध्यम से हमने अपील की गई है। और पूरा व्यापारी वर्ग, मुझे लगता है कि आज मोदी जी के साथ ही है, तो हम सब दोबारा इस बात की चिंता करें कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोकल फॉर लोकल बनना है।